प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कन्वर्जन फ्रॉम अदर सिस्टम टू डेसिमल सीखेंगे, है ना। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देखे थे कि किस प्रकार से आप डेसिमल को आप कन्वर्ट कर सकते थे किसमें, अदर सिस्टम में, राइट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिया था। होप सो आप लोग उसको सॉल्व किए होंगे डेफिनेटली, बट मुझे नहीं पता। आप लोगों को मैंने बोला था सॉल्व करके या तो आप मेरे नंबर पे भेजिएगा, मतलब टेक्स्ट कीजिएगा, या फिर ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा। बट किसी ने अभी तक तो मतलब मैसेज नहीं करा, और ना ही होप सो किसी ने बनाया भी होगा। बट ठीक है, बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम अदर सिस्टम टू डेसिमल। अदर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल। क्लियर है। इस तीनों को मतलब कहिए इस प्रकार से कि बाइनरी को आप किस प्रकार से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हेक्साडेसिमल को आप किस प्रकार से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑक्टल को आप डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को इसके समझते हैं। देखिए मैंने आपको जब बताया था स्टार्टिंग में, मैंने जब मतलब स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में, आपको मैंने बताया था कि आप जो भी मतलब फॉर्म में रहता है, डिजिटल नंबर कह लीजिए, डिजिटल सिग्नल जो रहता है, सबका कुछ ना कुछ वेट होता है। तो अर्थात मैंने दो प्रकार का बताया था, एक वेटेड कोड बताया था, एक अनवेटेड कोड बताया था। मतलब वेटेड कोड में बताया था कि उसके पोजीशन पे जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, डिपेंड करता था। कुछ इस प्रकार से करके मैंने बताया था। आज उसका जरूरत है। देखिएगा यहाँ पे मैं 1 1 लिख रहा हूं, तो ऐसा मैंने बताया होगा 1 इंटू, है ना, जो बेस रहेगा, ये जैसे अब मान लीजिए बेस आपका पॉइंट होता था, कुछ ऐसा याद कीजिए, ऐसा मैंने बताया था। तो जो भी बेस रहेगा उस पे पावर आपको 0 करना है। फिर ये रहेगा 1 इंटू बेस पे पावर 1। इसी तरह से इधर संख्या हमारा क्या था, बढ़ते जा रहा था। और दशमलव के बाद की बात अगर करा जाए तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, जैसे यहाँ 0 लिख दिए, 1 लिखे, ये हो जाता था 0 इंटू बेस पे पावर -1। यहाँ हो गया 1 इंटू बेस पे पावर -2। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने किया था, याद हो अगर आपको तो डेफिनेटली हम लोग आज इसका इस्तेमाल करेंगे कन्वर्जन में, कि किस प्रकार से हम बाइनरी को या फिर आप कह लीजिए अदर सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने में। चलिए आइए इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि 1011.01 इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, करना कुछ नहीं है आपका। ये जो हो गया, ये पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। अगर डेसिमल में करना हो, जैसे यहाँ बाइनरी में ये डिजिट दिया हुआ, तो ये हमारा बाइनरी पॉइंट होगा, ना कि डेसिमल पॉइंट। अगर संख्या डेसिमल में दिया रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ से आप समझिए इस चीज को कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो सेम है, होप सो आपको पता भी होगा क्योंकि आपने सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है। देखिए यहाँ से मैं शुरू करूँ, ऐसा ऐसा लेके चलता हूँ। यहाँ से देखिए ये दशमलव यहाँ पे है, तो ये 0 इंटू इसका बाइनरी बेस का कितना, 2 पे पावर कितना हो गया, -1। यहाँ 1 इंटू 2 पे पावर -2, राइट, ऐसा कुछ होगा। चलिए यहाँ आते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ से कुछ लिखिए, देखिए 1 इंटू 2 पे पावर 0 होगा। फिर आप इसकी बात करिए, यहाँ जाइए 1 इंटू 2 पे पावर 1। फिर यहाँ जाइए 0 इंटू 2 पे पावर 2। फिर यहाँ पे आ जाइए 1 इंटू 2 पे पावर 3। ऐसा करके कुछ होगा, बस करना कुछ नहीं है। अब सबको निकालना है और सबको ऐड कर देना है। बाकी आपका जो भी आएगा वो संख्या आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 पे पावर -2 किए तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 0.25, राइट। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब ये 0 इंटू 2 पे पावर -2, ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। 1 इंटू 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 का मतलब हो गया ये 1, ये 2, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 गुना 1 मतलब कि ये हो गया 2। ये हमारा फिर से क्या हो गया, 0, 2 पे पावर 3, ये हो गया हमारा 8, राइट। अब सबको क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है। तो 8 2 10 1 11, यहाँ दशमलव 2.5 है, यहाँ पे हमें क्या करना है, दशमलव 2.5। ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर। समझ में आया, समझिए एक बार फिर से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हमारा डेसिमल, ये पॉइंट है आपका, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी को किसमें, डेसिमल में। तो मैंने आपका क्या बताया था, जो भी डिजिट्स दिया हुआ है उसको आप
जो बाइनरी का जो बेस है, अर्थात बाइनरी को हमें डेसिमल में करना है, तो जो बेस दिया हुआ है ना, बाइनरी का जो बेस है मतलब दो के गुना के साथ उसे क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। माने जैसे यहाँ पे देखिए जीरो है, जीरो जीरो इंटू 2 पे पावर -1। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दशमलव के पहला अंक, फिर दूसरा अंक, फिर तीसरा अंक, ऐसा चल रहा है। तो दशमलव के पहला अंक जीरो, तो जीरो इंटू 2 पे पावर -1। फिर यहाँ 1 है, दशमलव का दूसरा डिजिट के बाद जो दूसरा है 1 इंटू 2 पे पावर -2 लिखे। क्लियर। अब इधर से आइए, लेफ्ट साइड की बात हम करें तो दशमलव के पहला संख्या क्या है 1, पावर हमारा क्या हो जाएगा 0। ऐसा हम लोग लिखे थे b पे पावर 0, b पे पावर 1, b पे पावर 2, b पे पावर 3, ऐसा कुछ बताए थे आपको शुरुआती में, b पे पावर -1, b पे पावर -2, ऐसा कुछ, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या किए 1 इंटू 2 पे पावर 0, 1 इंटू 2 पे पावर 1, 0 इंटू 2 पे पावर 2 और 1 इंटू 2 पे पावर 3। इसको करके हमने क्या करा, ऐड कर दिया, संख्या आपका बन के निकला क्या 11.25। ये हमारा हो गया क्या डेसिमल में। इसका आप बेस लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, डेसिमल में। चलिए इसको एक और संख्या दिया हुआ है ना, इसको भी आप करके देखिए। देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन का अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो एक बार करने के बाद अभी तो समझ जाइएगा, लेकिन फिर आप क्या होगा, फाइनली आप भूल जाइएगा। अब देखिए ये दशमलव के बाद पहला है, ठीक है, तो यहाँ से आते हैं 1 इंटू 2 पे पावर -1, यहाँ ये 0 इंटू 2 पे पावर -2, फिर यहाँ पे आ जाइए 1 इंटू 2 पे पावर -3, ये आ गया क्या 1 इंटू 2 पे पावर -4, राइट। ऐसे करके आप संख्या को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। देखिए जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0.0625। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये हमारा हो गया 0.125, ठीक। उसके बाद ये आपका हो गया 0 और ये हो गया आपका क्या 0.5। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इसका, जब इसका बात करेंगे तो यहाँ से हम लेते हैं, ये हो गया 0 इंटू 2 पे पावर 0। यहाँ से फिर दूसरा जब संख्या का बात करेंगे तो ये हो गया हमारा क्या, फिर से 0 इंटू 2 पे पावर 1। फिर तीसरे संख्या की बात करें 1 इंटू 2 पे पावर 2। फिर यहाँ इसकी बात किया जाए तो इसी प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इसको साथ में आप लिखिए तो राइट। यहाँ पे आ जाइए, ये 2 पे पावर 0, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो जाएगा आपका 16 और ये क्या हो जाएगा 32 और ये क्या हो जाएगा 64। कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, 64 प्लस 32 प्लस 16, मतलब यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, इसको जोड़ दीजिएगा दशमलव। फिर यहाँ पे ये भी आपको जोड़ना है, ठीक है, 0.5 प्लस और 0.125 प्लस और यहाँ पे 0.0625 ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आंसर। यहाँ पे जब आप इसको करेंगे ना तो ये आंसर आपका कितना बन के आएगा, सबको आप अगर जोड़ देते हैं तो ये आएगा 124.6875। ये आपका आंसर बन के आएगा, है ना। और इसका बेस क्या हो जाएगा 10। क्लियर। देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, ये वाला संख्या आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ लीजिएगा ये चीज को, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन अभी और हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आराम से सारे क्वेश्चन को करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख ले हम। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा जो कि आपको करके आना है, राइट। चलिए तो ये हमारा था क्या, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। आगे हम अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें और समझ लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन अगर मैं दूं, यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे भी मैं आपको संख्या बोल रहा हूं कि बाइनरी संख्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, डेसिमल में, ठीक है ना। इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। कैसे करेंगे, आसान है, ये बहुत ही आसान है।
पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ये हो गया। इसको लिखना आराम कीजिए, 1 इंटू टू पे पावर 0, फिर से 0 इंटू टू पे पावर 1, फिर से 1 इंटू टू पे पावर 2, फिर से 0 इंटू टू पे पावर 3, लास्ट बट नॉट लिस्ट 1 इंटू टू पे पावर 4। ऐसा करके लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया 1, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 4, ये हमारा 0, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, ये हो जाएगा। सबको क्या करना है, जोड़ देना है, 20 1 21, फाइनली हमारा क्या बन के आया 21। ये हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल में। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसको हमें क्या करना है, बाइनरी था ना, 2 से भाग दे दीजिए, 10 1, यहाँ पे फिर से भाग दीजिए, ये 5 0, फिर से दीजिए 1, फिर से 0। देखिए तो 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 है ना, इधर से हमको लिखना था। देखिए तो इसको आप चेक भी कर लिए कि ये हमारा क्या है, इस 21 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करा तो क्या आ गया 1 0 1 0 1, यही आ गया। और यहाँ पे आपने क्या किया, बाइनरी को कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो आपका क्या आ रहा है 21। तो आपने संख्या भी बनाया और संख्या को चेक भी कर लिया। एक और क्वेश्चन कर लीजिए इसी पे, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, उसको आप कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे लिख लीजिए 11.01, राइट। इसको आपको बदलना है डेसिमल में, राइट। बदलिए आसानी से, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 0 इंटू 2 पे पावर -1, फिर 1 इंटू 2 पे पावर -2। यहाँ की बात करा जाए तो क्या हो गया 1 इंटू 2 पे पावर 0, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 पे पावर 1। कुछ ऐसा मैंने बताया था, पोजीशन के साथ में ये सब हमारा क्या वेटेज वैल्यू है, इसका सबका वेट है ये, है ना। जैसे जैसे पोजीशन है वैसे सबका क्या है वेट है। चलिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/4, नथिंग बट हमारा क्या हो जाएगा 1/4 का बात जब करें तो क्या हो जाएगा 0.25। इसको आप काम करिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0.25, राइट। ये हमारा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1 3 और +2, मतलब कि 2 + 1 + 0.25, ये हमारा क्या हो गया 3.25। ये हमारा बन के निकल गया डेसिमल वैल्यू, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। वीडियो को आराम से आप पॉज कीजिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है आप करके लाइएगा घर से, है ना, मतलब आपका होमवर्क रहेगा ये। चलिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, इसको आप लिख लीजिए, कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। इसको आप कन्वर्ट करिएगा। यहां मैं संख्या दे दे रहा हूं आपको, ये आपका है, इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, डेसिमल में। ये है आपका, इसे भी आप कन्वर्ट कीजिएगा डेसिमल में। इसको भी कन्वर्ट करना है डेसिमल। ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसको आप कीजिएगा, जब कर लीजिएगा ना। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, नहीं अगर समझ में आए तो डेफिनेटली पूछने से भी हिचकिचाइएगा मत। आप फोन करके कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां कहीं भी डाउट हो, आपको लगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है या यहाँ पे हम फंस रहे हैं, नहीं हो पा रहा हमसे, तो आप बताइएगा, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, या फिर जैसे भी होगा आंसर आपको मैं बताऊंगा, इसको सॉल्व करना आपको फिर से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया HW में, इसको आप पहले सॉल्व कीजिएगा घर पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं टॉपिक में कि अब हम लोग ऑक्टल को किस प्रकार से डेसिमल में करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। वहां पे बाइनरी संख्या था तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब 2 के पावर के साथ उसके पोजीशन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे ऑक्टल है तो ऑक्टल का जो बेस वैल्यू रहेगा उसके पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ संख्या उसको देख लीजिए 365.24, बेस में 8 है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखिए सबसे पहले तो आप संख्या को लिख दीजिए आसानी से 24। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखता हूं मैं, कुछ भी चेंजेस अगर लगे तो आप बताइएगा। 8 पे पावर -2,
यहाँ ये क्या हो गया 2 इंटू 8 पे पावर -1, यही हो गया ना। अब यहाँ से हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना 8 पे पावर 0। फिर जब हम इसकी बात करेंगे तो 6 गुना 8 पे पावर 1। जब हम इसकी बात करेंगे तो 3 गुना 8 पे पावर 2। बस इतना ही तो करना था। इसको आपको क्या करना है सेम टू सेम, आपको बस आंसर क्या करना है रख देना है। ये आपका क्या हो जाएगा 0.25। और जब इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपका हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा आपका 0.0625, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका क्या हो गया 5, इसकी बात करेंगे 48 और इसकी बात करेंगे 64 इंटू 3 मतलब कि 192। सबको आपको क्या करना है बस जोड़ देना है। जोड़ने के नाम पे 192 प्लस 48 प्लस 5 प्लस 0.25 प्लस 0.625। इसको जब आप ऐड कीजिएगा ना तो आपका संख्या कितना बन के आएगा 245.3125। ये आपका हो गया डेसिमल में। क्लियर है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज को। 365.24 है। 4 जो होगा 4 इंटू 8 टू द पावर -2, क्योंकि ये दूसरा पोजीशन है, ये पहला पोजीशन है। 2 इंटू 8 पर पावर -1, 4 इंटू 8 पर पावर -2। इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ ये बन के निकल गया। दशमलव के लेफ्ट साइड में आ जाइए, ठीक है। जब हम लेफ्ट की बात करते हैं, ये इसका 0th पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन इस तरह से हो गया। तो 5 इंटू 8 पे पावर 0, 5 मतलब इकाई दहाई ऐसा समझिए ना, बताए थे आपको हम, स्थानीय मान टाइप से होता है ये। फिर ये 6, तो 6 इंटू 8 पे पावर 1, 3 इंटू 8 पे पावर 2। तो अब यहाँ जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 आएगा, ये 48 आएगा और ये 192 आएगा। संख्या आपका क्या बन के कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आप करके देख लीजिए एक बार। 205.32। देखिए 2 इंटू 8 पे पावर -2, यहाँ पे अगर लिखिएगा 3 गुना 8 पे पावर -1, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 0.3125 आएगा। और जब इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0058, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा 5 गुना 8 पे पावर 0 माने कि 5। अब हम इसको बात करें, इसकी बात करें 0 इंटू 8 पे पावर 1 माने कि 0। अब इसकी बात जब आप करा जाए तो 2 इंटू 8 पे पावर 2 माने 64 इंटू 2 मतलब कि 128। अब यहाँ पे करना क्या आपको, कुछ नहीं, 128 प्लस 5 प्लस 0.0058 प्लस 0.3125, इसको ऐड कर देना। जब आप ऐड करिएगा संख्या आपका बन के आएगा 133 पॉइंट, ठीक है ना। ये जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कर लीजिए एक बार। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक आएगा ना तो आंसर भी आपका चेंज करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको रख दिया जाए 0058 मैंने कि 813 है ना। इसको ऐड करिए आप पहले। ये क्या हो गया 0.03125 और 0.0058, सो इज नथिंग बट 50730, राइट। 0305 होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दशमलव तो 133.03705 आ जाएगा आपका, ठीक। ठीक है ना। चलिए कर लीजिएगा इसको एक बार सॉल्व। ये आपका किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे देखिए, कैलकुलेशन करिएगा, मिस्टेक हो सकता है हमसे हो जाए, कहीं कोई सही नहीं है, मतलब गलती हो जाए हमसे कहीं गुना भाग में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है डाउट, मेरे पास अभी अब कैल्सी नहीं है, जो कि मैं आपको जोड़ूं, दशमलव है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप इसको कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, इसको जोड़िएगा। बाकी कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गलत होने का पॉसिबिलिटी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करें तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, आप कुछ क्वेश्चन जो है करके आइएगा। ऑक्टल को कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू डेसिमल, इसको करिएगा आप होमवर्क में। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 325.61, ये आपका कुछ ऑक्टल संख्या है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 125.65 ऑक्टल, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये आपका ऑक्टल में है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये आपका ऑक्टल में है, कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। ये आपका होमवर्क है, इसको आप आसानी से कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा जरूर पूछेगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, कि हेक्साडेसिमल को हम किस प्रकार से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा, कि जो भी आपका संख्या है उसमें हम उसके बेस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4C8.2, एक चीज यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, अगर उसको आप समझिएगा तो ये जो C लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, अगर आपको याद है तो A को बोलते थे 10 हेक्साडेसिमल में, B को 11, C को 12, D को 13, ऐसे कुछ लिखते थे। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे C है, कहाँ पे D है, कहाँ पे है, और उसको आप ये डिजिट में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको आप पहले कोशिश कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या देखिए, 2 गुना बेस कितना 16, 16 पे पावर माइनस है, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं 8 गुना 16 पे पावर 0, फिर C का मतलब क्या हो गया, ABC 10, 11 और 12, माने कि 12 गुना 16 पे पावर 1, फिर यहाँ पे आते हैं तो आगे आपका 4 गुना 16 पे पावर 2, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आपका आ जाएगा 10 24, इसको बात करेंगे ये आएगा 192, ये आपका हो गया 8, और ये आपका हो गया 0.125, राइट। चलिए तो इसको भी क्या करना है, आपको ऐड कर देना चुपचाप से। जब इसको आप ऐड कीजिएगा मतलब 1024 प्लस 192 प्लस 8 प्लस 0.125, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन सही कीजिएगा। मेरा हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, तो आप जो है कैलकुलेशन एटलीस्ट आप सही से कीजिएगा। अगर कैलकुलेशन सही रहेगा तो आंसर भी आपका बराबर मिलेगा। अब इसका संख्या जो बन के आ रहा है आपका क्या आ रहा है, 1224.125, ये आपका किस में आ गया, हेक्साडेसिमल में। क्लियर है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस बेस का जो वैल्यू है उसके पोजीशन के साथ में कह लीजिए, या उस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग जो भी डिजिट दे रखा। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, इसको भी आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है आपका 10A.B2, ये आपका दिया हुआ है क्या, देखिए 10 मत समझ लीजिएगा, ये 10 है दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 और 0, 10 रहेगा तब उसको A बोल देंगे, लेकिन ये दिया है 10, तो 10 को आप 10 ही रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उसको आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक। तो जब हम इसकी बात करें, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 को क्या करना है आपको, 10A.B2, देखिए 2 गुना 16 पे पावर माइनस 2, B का मतलब क्या हो गया, 11 गुना 16 पे पावर माइनस 1। अब यहाँ आते हैं A का मतलब क्या, 10 गुना 16 पे पावर 0, ये हो गया हमारा क्या, 0 गुना 16 पे पावर 1, और ये हो गया हमारा 1 गुना 16 पे पावर 2, राइट। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी पड़ेगा और कुछ नहीं है, 0.04685, राइट।
इसका वैल्यू अगर बोलें तो 0.6875। अब इसकी बात करें तो ये 10, राइट, इसकी बात करें तो ये 0 और इसकी बात करें तो ये 256। बस करना कुछ नहीं है, इसको ऐड कर दीजिएगा। फाइनल डिजिट आपका बन के आएगा 266.34375। ये आपका किस में हो गया? डेसिमल में। समझ में आया? कुछ भी नहीं है। बेस के साथ सिर्फ आपको क्या करना है? डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है विद पोजीशन। यहाँ पे 2 था, इसका पोजीशन 2 है, गुना 16 पे पावर -2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। बी का मन 11, 11 गुना 10 पे 16 पे पावर -1, ठीक है ना। और फिर यहाँ ए का मन 10, 10 गुना 16 पावर 0 बराबर 10, 0 गुना 16 पावर 1 बराबर 0 और 1 गुना 16 पावर 2 बराबर 256। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? संख्या। नेक्स्ट चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो कि आप करके लाइएगा, ठीक, या और क्वेश्चन अगर करना, देखिए इसी तरह से मतलब किसी भी संख्या में आपको कह देना तो उसको, जैसे कि आप मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है 1 2 3 और इसका बेस दिया हुआ है 4 और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसी का भी बोल रहे हो, ओवरऑल ये यूनिवर्सल है आपका। जैसे 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 3 गुना बेस कितना है 4 पे पावर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 4 पे पावर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 पे पावर 2, मैंने क्या हो जाएगा ये 16 और ये क्या 8 और ये क्या 3, इसको ऐड कर देना है, ठीक है ना। जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। जोड़ लीजिएगा 70 7 बचे और 1 1 2, 27 आंसर हो जाएगा। तो ये 27 इसका क्या हो गया? डेसिमल। तो किसी भी संख्या को या किसी भी सिस्टम में को बोला जाए डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका जो बेस है उसके पोजीशन के साथ हमको मल्टीप्लाई करके चलना है। जैसे यहाँ पे हम फिर से एक संख्या ले ले, 1 और 2 2, इसको आपको हम कह रहे हैं ये 4 है या 5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 मान लीजिए, जो भी मानना है। यहाँ पे 5 मान लीजिए, इसको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। क्या करिएगा 2, इसको हम क्या करेंगे 2 गुना 5 पे पावर 0, फिर इसको क्या करना है 2 गुना 5 पे पावर 1, फिर ये क्या हो जाएगा 1 गुना 5 पे पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2, ये 10, ये 25, ऐड कर दीजिए इसको, 35 36 37, ये हमारा क्या है डेसिमल में। समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब उल्टा भी आप सेम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 37 को आपको कन्वर्ट करना होगा 5 वाले सिस्टम में, तो 5 से भाग दे देना, जैसे बाइनरी से भाग दे रहे थे, ऑक्टल में 8 से, हेक्साडेसिमल में 16 से। चूंकि हेक्साडेसिमल या फिर आप कह लीजिए ऑक्टल या फिर आप कह लीजिए कि बाइनरी, ये फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा यही यूज होता है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, राइट ना। तो बाकी और भी कोई सिस्टम जैसे आप 5 दे दिया, 4 जो 2 डेसिमल दे दिया, तो सबका जो बेस है उसी के साथ में आप कहानी उसका या उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, फॉर होमवर्क है, ये भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा। पहले बोल रहा हूँ जितना ज्यादा आप अभ्यास कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है ना। लिखिए यहाँ 325A.B.C, ये आपका हो गया, कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में, सॉरी डेसिमल में। 1 2 3 5 6 B, ये हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है 35AB.C.D, ये है हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट करना है इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा किसमें? हेक्साडेसिमल। सही है। चलिए तो इसको आप पहले कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए जितना ज्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक चीज सीधा सीधा अगर ये याद रहेगा ना तो हर जगह याद आप मतलब फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मैं क्या बोला था आपको, बाइनरी को कन्वर्ट करना है अदर सिस्टम में,
है ना, बाइनरी को क्या करना है अदर सिस्टम में, और या मतलब अदर सिस्टम को डेसिमल, पहले बाइनरी तो छोड़िए अभी हम बात ही नहीं कर रहे इस पे। इसमें पहला था आपका डेसिमल टू अदर सिस्टम, यही था ना, डेसिमल टू अदर सिस्टम। डेसिमल का वैल्यू क्या था 10, और अदर सिस्टम में जो भी था बाइनरी ऑक्टल, उससे हम क्या कर रहे थे उसके बेस से भाग दे रहे थे चुपचाप से। जैसे हमको डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो 2 से भाग दे रहे थे। ऑक्टल में था तो 8 से, हेक्साडेसिमल में 16 से क्या कर रहे थे भाग दे रहे थे। अब हमको कह रहे हैं कि अदर सिस्टम को डेसिमल में करना है, तो अदर सिस्टम जो था उसके साथ हम क्या कर रहे हैं गुना कर दे रहे हैं, है ना, गुना कर दे रहे हैं, वो संख्या बन के निकल के आ जा रहा है। तो यही चीज दो है मेनली, अब यही ध्यान रखिएगा, डेसिमल से जब अदर सिस्टम में करना है तो हमको उसके बेस से क्या करना है भाग देना है, जब अदर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके बेस से क्या करना है गुना करना है विद पोजीशन, है ना, क्लियर है। तो चलिए इसको आप पहले सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम और भी कन्वर्जन अभी बचा हुआ हमारा जिसको कि हम देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन आपका मैं समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपको आंसर